सी लैंग्वेज में मैं अब आपसे डिस्कस करने वाला हूं वेरिएबल, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स। सो इनको मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करूंगा और बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग बने। इवन मैं आपको इसमें प्रोग्रामिंग के साथ में सिखाऊंगा, तो बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है और आपको बहुत मजा आएगा। आप प्रोग्राम बनाना भी सीख जाएंगे। मैं आपको बहुत ही बेसिक से प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। जो लोग पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करें और मैं आपको बहुत ही बेसिक से सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक और बात डिस्कस करने वाला हूं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था सी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स, और बेसिक्स में मैंने आपसे कुछ टोकन्स डिस्कस किए थे और टोकन्स में ही मैंने आपसे कई सारी चीजें डिस्कस की थी। तो मैं इन शॉर्ट आपको एक बार इस लेक्चर से पहले कुछ बातें रिवाइज करा देता हूं ताकि आपसे इस लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग और कमांड आ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट सीखते हैं, वर्ड्स सीखते हैं, सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, पैराग्राफ्स बनाना सीखते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो देखिए कैरेक्टर का सेट होता है, टोकन्स का सेट होता है, इसके बाद में स्टेटमेंट्स होते हैं और एक प्रोग्राम होता है। सो प्रोग्राम जस्ट यू कैन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इन्हीं सब चीजों से मिलकर के बनेंगे। यानी कैरेक्टर सेट होगा, उसमें टोकन्स होंगे, उसमें स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताई थी, बट मैं अभी आपसे इन शॉर्ट में एक कह सकते हैं बेसिक रिवीजन के तौर पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, कैरेक्टर सेट्स में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं। अब लेटर्स में ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, क्योंकि सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और डिजिट्स में जो है वो 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स आएंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑप्ट करेंगे। ठीक है, और मैंने तो उसमें जो जो हम कह सकते हैं डिजिट्स होंगे वो 0 to 9 होंगे। चलिए इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर्स में मैंने आपसे बताया था, तो ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए लेटर्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए, एबीसी से जेड और स्मॉल एबीसी टू जेड, है ना। इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर्स, ये इतने सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। व्हाइट स्पेसेस में सिंगल स्पेस, टैब, न्यू लाइन। इसके बाद में मैंने आपसे डिस्कस किया था सी टोकन्स। सो बेसिकली सी टोकन्स, यू हैव सीन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम, आपने देखा होगा। और इसमें कई सारी जो चीजें हैं, जैसे कि टोकन्स में क्या है, अ सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वेरियस टोकन्स and the token is either a keyword, an identifier, a constant। देखिए कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स। सो वन बाय वन मैंने आपको बताया भी था, फिर भी मैं अभी आपसे आगे डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड हैं जो कि 32 कीवर्ड सी में बताए हैं, है ना। और कीवर्ड में जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा इंट मनी, सो हेयर इंट इज द कीवर्ड, int is the keyword, here int is the keyword। so that is the indicates money is a variable of the type which type, in integer type का। ओके, सो मनी क्या है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, और इंट जो है वो है कीवर्ड्स। तो ऐसे 32 कीवर्ड्स होते हैं, देख सकते हैं आप, जैसे कि ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक, ब्रेक, एल्स, ये टोटल 32 हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे आइडेंटिफायर्स की। सो आइडेंटिफायर क्या है इन सी लैंग्वेज, आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द वेरिएबल, कांस्टेंट्स, फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। So identifier must be unique, they created to a given unique name to an entity to identify it during the execution of a program। That means कि identifier जब हम बनाते हैं, यानी कि वेरिएबल का नाम हम जब डिसाइड करते हैं, उसी समय की हम बात कर रहे हैं। So rules for an identifier can only have alphanumeric characters, small a to z, capital A to z, और 0 to 9 में आप ले सकते हैं। एंड स्पेशल सिंबल्स में जो आप लेते हैं वो अंडरस्कोर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए ये देख सकते हैं आप। इसके बाद में जो फर्स्ट कैरेक्टर आइडेंटिफायर का होगा वो अल्फाबेट, अंडरस्कोर, यही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो रूल्स हैं मैंने आपको बताए थे। कीवर्ड्स जो हैं
वो आइडेंटिफायर्स में यूज नहीं किए जा सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को भी कोई परमिशन नहीं है। तो जिस तरह से आइडेंटिफायर में देख सकते हो आप, जैसे आप कोई वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन करते हो तो इंट डिजिट इक्वल्स टू 4। अभी मैं आपसे ये जो बातें लिखी हैं इनका एक एक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूं मेन कंटेंट है, मैं उस पर चलता हूं, यानी वेरिएबल, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। तो मैंने एक इन शॉर्ट में आपसे एक बेसिक रिवीजन डिस्कस किया, ताकि अब आपको इस लेक्चर में 100% अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी और आपको समझ में भी आएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो वेरिएबल से पहले मुझे लगता है कि एक बार हम कांस्टेंट पे नजर डाल लें। चलिए, सी कांस्टेंट्स क्या होते हैं? तो सी कांस्टेंट बेसिकली किसको रेफर करते हैं? फिक्स वैल्यूज को। दैट मीन्स कि जिसका प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी कि एक बार जो वैल्यू आपने फिक्स कर दी वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। सो दीज फिक्स वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स। ओके, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको कांस्टेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो देखिए क्या है, कांस्टेंट्स दो टाइप के होंगे। पहली चीज तो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होगा, ठीक है। और न्यूमेरिक कांस्टेंट में दो चीजें होंगी, नंबर 1 इंटीजर कांस्टेंट और नंबर 2 रियल कांस्टेंट। इसके बाद में बात करेंगे कौन से? कैरेक्टर कांस्टेंट्स की। सो कैरेक्टर कांस्टेंट में भी दो टाइप की चीजें होती हैं, नंबर 1 सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और नंबर 2 स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहीं पर आपको इन शॉर्ट समझा देता हूं कि बेसिकली है क्या न्यूमेरिक कांस्टेंट। जैसे कि मैंने मान लीजिएगा कोई वैल्यू थी, x की वैल्यू 4 डाल दी, ठीक है, ये हो गया फिक्स, ठीक है। अब या मैंने आपसे कहा 4.25, ठीक है, ये है न्यूमेरिक कांस्टेंट। अब देखो इसमें जो इंटीजर कांस्टेंट है, मान लीजिएगा ये हो गया 4, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -3, लेकिन यहां पर रियल कांस्टेंट का मतलब 3.25, 4.25, ठीक है, यानी कि ये हो गए, या -1.56, ठीक है ना। सो ये रियल कांस्टेंट हो गए, ये क्या हो गए? रियल कांस्टेंट। ये क्या हो गए? इंटीजर कांस्टेंट। अब अगर मान लो आपको क्या बताना हो, आपको क्या बताना हो, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, जैसे मान लीजिएगा सी, ठीक है, या मैंने कहा ए, ठीक है, या मैंने कहा कैपिटल ए, या मैंने कहा कैपिटल जेड, तो ये क्या हुए? सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। यानी कैरेक्टर कांस्टेंट्स में क्या क्या हो सकता है? सी हो सकता है, ठीक है, ए हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई नाम हो सकता है SHIVAM, ठीक है, ये डबल कोट्स में। तो ये दो टाइप के हैं, यानी कि नंबर 1 ये क्या है? एक तरीके से क्या है? ये कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। अब स्ट्रिंग में क्या आता है? जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा SHIVAM, ठीक है, या मैंने ये कहा, मान लीजिएगा मैंने कहा ABC, ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट। यानी कि अब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग को क्या पढ़ते हैं आप? सेट ऑफ कैरेक्टर्स, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो बेसिकली इनको हम कांस्टेंट्स बोल लेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो बेसिकली वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल is an identifier which is used to store some value। वेरिएबल क्या है? एक आइडेंटिफायर है which is used to store some value, that means वेरी करता रहे, यानी प्रोग्राम के दौरान, ठीक है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वेरी करता रहे। यानी अगर आप उसमें मान लीजिएगा मैंने कोई वेरिएबल बनाया, उसमें अगर मैं 4 डालना चाहूँ वैल्यू तो 4 डाल दूं, 5 डालना चाहूँ तो 5 डाल दूं, 6 डालना चाहूँ तो 6 डाल, यानी कुछ भी एनीथिंग। यानी कि अ वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर विच इज यूज्ड टू स्टोर सम वैल्यू, उसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करके रख सकें। कांस्टेंट्स, अब देखिए अभी मैंने क्या बात कही थी, कांस्टेंट कैन नेवर चेंज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं हो सकता जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, यानी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। अभी मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू कांस्टेंट भी बताऊंगा और वेरिएबल भी बताऊंगा, तो आपको यहां पर जो भी कंफ्यूजन है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर क्या बोला गया? वेरिएबल
कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, वेरिएबल क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एंड अपडेट द वैल्यू स्टोर इनसाइड इट। यानी कि अगर आप उसकी वैल्यू को अपडेट भी करना चाहते हैं जो आपने पहले से स्टोर कर रखी है, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, सो व्हेन वी वांट टू स्टोर, अब व्हेन वी वांट टू स्टोर, ये तो हमारी वेरिएबल की एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। लेकिन एक बात हम इसमें जानना चाहते हैं कि व्हेन वी वांट टू स्टोर एनी इंफॉर्मेशन यानी डेटा ऑन अवर कंप्यूटर लैपटॉप, सो वी स्टोर इट in the computer's memory space. So instead of remembering the complex addresses of that memory space where we store our data, our operating system provides us with an option to create folders, name them, so it that is becomes easier to of us to find इट एंड एक्सेस इट। दैट मीन्स कि ये बात वही कर रहा है कि अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल, फोल्डर या कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, कहीं सेव करना चाहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है मेमोरी को प्रोवाइड कराना। ठीक है, और वो आप कहां पर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्रिएट फोल्डर करते हैं, है ना, उसका नाम रखते हैं, किस लोकेशन पर आप उसको सेव करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से मिल जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम इसके जानते हैं वेरिएबल्स में। अभी अब देखिएगा, सिमिलरली इन सी लैंग्वेज when we want to use some data value in our program, मतलब कि सी लैंग्वेज में भी कोई भी वैल्यू को, जब आप कोई भी डेटा को यूज करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में, सो वी कैन स्टोर इट इन अ मेमोरी स्पेस एंड नेम द मेमोरी स्पेस सो दैट इट बिकम्स इजियर टू एक्सेस इट। मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा और उसका नाम जो आप रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो द नेमिंग ऑफ एन एड्रेस इज नोन एज वेरिएबल। द नेमिंग ऑफ एन एड्रेस इज नोन एज वेरिएबल। सो वेरिएबल, अब देखिए वेरिएबल की अभी हमने जो 2-3 बातें सीखी, अब जो मैं मेन आपको डेफिनेशन इसकी बताने वाला हूं वो डेफिनेशन देखिए क्या है। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए वेरिएबल क्या है, एक नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, जहां पर आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। सो अनलाइक कांस्टेंट, वेरिएबल्स आर चेंजेबल। ठीक है, वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। सो अ प्रोग्रामर कैन चूज अ मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। एग्जाम्पल, जैसे कि आप कोई भी बनाना चाहते हो, मान लीजिएगा अगर आपको बनाना है एवरेज, हाइट, एज, टोटल, मतलब आप उसका नाम रखना चाह रहे हो, जैसे सपोज दैट इंट बनाना चाह रहे हो, इंटीजर टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का, ये भी हम सभी बात करेंगे अभी आपसे। देखिए ये देख सकते हैं वेरिएबल, देखिए ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कोई डेटा स्टोर कर रहा है, इसलिए मैंने कंटेनर टाइप का ये वेरिएबल का एक फिगर लिया हुआ है। वेरिएबल मतलब एक मेमोरी लोकेशन का नाम होगा। यहाँ पर ये एक डेटा है, जो डेटा यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि ये डेटा जो है वेरिएबल होल्ड करेगा। अब जो डेटा है वो वेरी बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, चाहे आप वेरिएबल में कोई वेरिएबल को स्टोर करें, चाहे आप वेरिएबल में किसी कांस्टेंट को स्टोर करें। ठीक है, ओके, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं वेरिएबल, ये जो आप देख पा रहे हैं वेरिएबल, ये क्या है, एक मेमोरी लोकेशन का नाम है। ठीक है, इसका क्या नाम है, मेमोरी लोकेशन का नाम है। ठीक है, ये क्या है, एक मेमोरी लोकेशन का नाम। अब हम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी जिस टाइप का हम मेमोरी एलोकेट करवाना चाहते हैं। ये हमारा डेटा है और इस डेटा को हमने यहाँ पर, ठीक है, स्टोर कर दिया। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको स्टोर कर दिया। ओके, अब वेरिएबल्स के हम बनाने के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उनको देख लेते हैं। ठीक है,
चलिए देखिए क्या है रूल्स फॉर वेरिएबल नेम। सो देखिए फर्स्ट थिंग कि वेरिएबल नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, यानी कि वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल लाइक अंडरस्कोर। जो मैंने आपको बताया था आइडेंटिफायर की बात, आइडेंटिफायर में मैंने आपको बताया था, सेम वही है। जैसे हम आइडेंटिफायर में नेमिंग कन्वेंशन करते हैं तो वो वेरिएबल के लिए ही करते हैं कि वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट कभी भी नहीं होगा। वेरिएबल में क्या क्या कंसिस्ट हो सकते हैं, आप अल्फाबेट रख सकते हैं, आप डिजिट्स रख सकते हैं और आप स्पेशल सिंबल रख सकते हैं। और स्पेशल सिंबल में कौन सा सिंबल एक्सेप्टेड है, ओनली अंडरस्कोर। ब्लैंक और स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। क्या बोला मैंने, ब्लैंक और स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। अब आपको क्या चीज नहीं कर सकते हो वो इसमें बोली गई। दूसरी बात, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, अपर एंड लोअर केस नेम्स एज ट्रीटेड एज अ डिफरेंट, यानी अपर और लोअर केस का मतलब कि आपने स्मॉल लेटर भी रख दिया और कैपिटल लेटर में भी नाम लिख दिया, तो आप ये ना समझें कि ये सेम है, क्योंकि सी है केस सेंसिटिव, इसलिए जो भी आपने कैपिटल लेटर में लिखा हो या जो भी आपने स्मॉल लेटर में लिखा होगा वो दोनों डिफरेंट होंगे। क्लियर। तो ये कुछ बातें थी रूल्स, यानी कि वेरिएबल नेम बनाते समय आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं आपको वन बाय वन सभी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे हम वेरिएबल का नाम बनाएंगे, कैसे हम उसको यानी कि पुट करेंगे, यानी कैसे हम इस वेरिएबल का नामकरण करेंगे। तो मैं आपको एक सिंपली बता देता हूं, जैसे सपोज दैट कि आपने वेरिएबल का नाम बनाते समय मान लीजिएगा आपने कहा SHI, ठीक है, 1 2 3, ये आप बना सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर SH 1 2 3 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। डिजिट से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, तो ये जो नेमिंग कन्वेंशन होंगे वो सही होंगे। मैंने आपको आइडेंटिफायर वाली क्लास में आई थिंक बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई थी, ठीक है। तो आप उस क्लास को जरूर देखिए। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप पहले वो क्लास देख लें, ताकि आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बनेगी, ठीक है। फिर भी मैंने आपको यहाँ पर इन शॉर्ट बता दिया है। अब देखिएगा जो हमारा नेमिंग कन्वेंशन है उसमें आप स्पेसेस नहीं डाल सकते, ठीक है। कीवर्ड्स में जैसे आप मान लीजिएगा इंट इंट वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है ना, ठीक है ना, ये कीवर्ड है इसलिए ये उसमें वेरिएबल के नेम में नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि मैंने लिखा ABC, ठीक है, और स्मॉल ABC बोथ आर द डिफरेंट, ठीक है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। तो ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि सी जो है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ब्लैंक और स्पेसेस आप नहीं डाल सकते, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या बात है, डिक्लेयरिंग, डिफाइनिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। हम यहां पर तीन चीजें समझेंगे। नंबर एक क्या चीज समझेंगे, डिक्लेयरिंग, डिफाइनिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। सो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल मस्ट बी डन बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन। सो डिक्लेरेशन डज द फॉलोइंग थिंग्स। नंबर फर्स्ट क्या है, इट टेल्स द कंपाइलर व्हाट द वेरिएबल नेम इज, यानी कि वेरिएबल नेम बनाते समय सबसे पहले डिक्लेरेशन करते वक्त आपको यह बताना पड़ेगा कि वेरिएबल का नाम क्या है। कंपाइलर को आपको क्या बताना पड़ेगा कि वेरिएबल का नाम क्या है। सेकेंड थिंग, इट स्पेसिफाइज व्हाट टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल विल होल्ड। व्हाट टाइप ऑफ डेटा का मतलब
कि आपका जो डेटा होगा वो इंटीजर होगा, आपका जो डेटा है वो क्या फ्लोट टाइप का होगा यानी रियल टाइप का होगा, आपका जो डेटा होगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा या स्ट्रिंग होगा। तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जस्ट सपोज दैट कि मैंने एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान लीजिएगा मैंने यहां पर लिया इंट, ठीक है, और मान लीजिएगा मैंने यहां पर ABC लिया, ठीक है। तो ABC माने मेरे वेरिएबल का नाम हो गया, इंट जो है वो मेरे डेटा यानी जिस टाइप का मैं डेटा उसमें डालना चाह रहा हूं, ठीक है, पहली चीज। अच्छा, अब देखिएगा, until the variable is defined the compiler doesn't have to worry about allocating memory space to the variable, ठीक है। जब तक आपने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है आप उस बात के लिए चिंता ना करें कि मेमोरी स्पेस आपके वेरिएबल के एलोकेट होगा या नहीं। मतलब आपने अगर आपके प्रोग्राम में वेरिएबल बनाया है तो ही इसको मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा। So declaration is more like informing the compiler that there exists a variable with following data type which is used in the program। यानी कि जो डिक्लेरेशन है वो एक इंफॉर्मेशन है कंपाइलर के लिए कि भाई आप इंट टाइप का एक डेटा टाइप अपने प्रोग्राम में बनाना चाह रहे हैं जिसका प्रयोग आप अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान करने वाले हैं। तो डिक्लेयरिंग क्या है, डिक्लेयरिंग क्या है, जस्ट डिक्लेरेशन क्या है, एक इंफॉर्मेशन, यानी आप इंफॉर्म कर रहे हैं। इंफॉर्म किसको कर रहे हैं, कंपाइलर को कर रहे हैं, यानी कंपाइलर को बताने वाले हैं कि भाई मेरे प्रोग्राम में इंट टाइप का एक डेटा टाइप होगा जिसको मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे एक समझिए, आगे मैंने क्या कहा आपसे, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करना है, ठीक है। देखिए मैंने आपको इन शॉर्ट बताया था, फिर भी मैं आपको यहां पर और बता देता हूं। देखिए क्या बोला है वेरिएबल डिक्लेरेशन में, अ टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन इज, सिंटेक्स में क्या होगा, टाइप और वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम कैसे, जैसे मैंने यहां पर इंट x इक्वल्स टू 1, यानी कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है, ये वेरिएबल का नाम हो गया और इसमें क्या वैल्यू आप स्टोर करना चाह रहे हैं। सो वैल्यू दैट यू वांट टू स्टोर। ओके, आई थिंक अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब यहां पर ये तीन बातें आपके सामने हैं। वो पहली बात ये है कि जैसे कि आपने इंट जो है रखा, इंट x यानी इंट x इक्वल्स टू 1, सो इंट इज रेफर टू विच टाइप ऑफ डेटा, यानी कि डेटा टाइप, ठीक है। x जो है वो है वेरिएबल का नेम और 1 जो है वो है हमारा डेटा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या हमारा सिंटेक्स है कि टाइप क्या है और वेरिएबल का नाम क्या है, इसके बाद में सेमीकोलन आपको हर वेरिएबल के नाम के बाद में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने लिखा है इंट x इक्वल्स टू 1, अब देखिए यहां पर, ठीक है ना, वेरिएबल का क्या हुआ, ये डिक्लेरेशन हुआ। चलिए अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ द वेरिएबल क्या होते हैं, कितने टाइप के वेरिएबल होंगे। सो वेरिएबल कैन बी लोकल, ग्लोबल और रेफरेंस, ठीक है। वेरिएबल कितने टाइप से आप बना सकते हैं, कितने टाइप से आप बना सकते हैं, लोकल, लोकल, ठीक है, कितने टाइप से, लोकल, ग्लोबल और रेफरेंस। सो लोकल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन and global variables are declared outside a function and reference variable are those which provide an alternative name or the previously defined variable। अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ये जो मैंने आपसे कहा कि वेरिएबल तीन टाइप से बनाए जा सकते, तीन टाइप से आप इसको बना सकते हैं। एक तो नंबर 1 है लोकल, नंबर 2 ग्लोबल, ठीक है, और नंबर 3 रेफरेंस, ठीक है।
रेफरेंस। तो इन पर मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं स्टोरेज क्लासेस आपको बताऊंगा, तो उसमें आपको वो सब बातें बताऊंगा कि लोकल क्या होते हैं, ग्लोबल क्या होते हैं, और बाकी जो रेफरेंस की बात है तो मैं आगे आने वाली क्लासेस में इनको डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि 3 टाइप से आप वेरिएबल को बना सकते हैं, ठीक है, लोकल, ग्लोबल और रेफरेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं कि जैसे कि हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते वक्त आपको क्या बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक चीज आपको डिस्कस करने वाला हूं कि डिस्कस क्या करने वाला हूं, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, बेसिकली कांस्टेंट क्या है, देखिए, इट इज अ सिमिलर टू अ वेरिएबल एंड कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल के ही सिमिलर होगा, बट इसमें क्या नहीं चेंज कर सकते, क्या नहीं, इसकी जो वैल्यू होगी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की ड्यूरिंग चेंज नहीं कर सकते। इट इज अ वेरिएबल दैट स्टोर डेटा, है ना, स्टोर डेटा टाइप वैल्यू इन द प्रोग्राम, ठीक है। ओके, इसके बाद में कांस्टेंट एक क्या है, इट कैन एक्सप्रेस इन 2 वेज, हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर एंड द कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है, 2 तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जबकि टिपिकली इट यूजेस इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, डबल, एक्सेट्रा डेटा टाइप्स इन द प्रोग्राम। अब देखिए एग्जांपल में कॉन्स्ट इंट len इक्वल्स टू 6, यहां पर अगर कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिया दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू अब ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते आप। हैज डिफाइंड PI 3.14, जहां पर भी लगाएगा, देखिए ये प्री प्रोसेसर है, जब मैं आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, इसलिए हैश डिफाइन जो ये बात की है, हैश को हम पढ़ते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, और डिफाइन जो है एक हम उसको कर रहे हैं, यानी पी पाई की वैल्यू 3.14। तो मैं जब ये जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी आपसे डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में एग्जांपल मैंने आपको वेरिएबल का ऑलरेडी बता दिया था। चलिए अब हम बात करेंगे आइडेंटिफायर और वेरिएबल। सो बेसिकली आइडेंटिफायर क्या है और वेरिएबल क्या है। सो आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू नेम अ वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है, फंक्शन, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, एक्सेट्रा, सब चीजों को मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, तो चिंता करने की बात नहीं है, सिर्फ जस्ट आप अभी इंफॉर्मेशन समझ लीजिएगा। वेरिएबल इज यूज्ड टू नेम अ मेमोरी लोकेशन विच होल्ड्स अ वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आइडेंटिफायर का क्रिएटेड टू गिव अ यूनिक नेम टू एन एंटिटी, जबकि वेरिएबल क्या है, अलॉट्स अ यूनिक नेम टू अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। सो बेसिकली इसमें हम वेरिएबल में क्या देखते हैं, मेमोरी लोकेशन। ऑल आइडेंटिफायर्स आर नॉट अ वेरिएबल और ऑल वेरिएबल्स नेम एज आइडेंटिफायर, ठीक है। जितने भी वेरिएबल्स के नेम होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिफायर्स होंगे, बट जितने भी आइडेंटिफायर्स होंगे वेरिएबल्स नहीं होते, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने कुछ बेसिक डिफरेंस देखा। ओके, आई थिंक कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रोग्राम जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, और वो प्रोग्राम मैं आपको अभी बना के भी बताऊंगा। चलिए, तो देखिए हमने जो आपके सामने प्रोग्रामिंग में आईडी इस्तेमाल की है वो है डेवलपर C++, और डेवलपर C++ जो है जीसीसी कंपाइलर है। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो प्रोग्रामिंग की चीजें होंगी वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्रामिंग में आपसे इस पर भी करूंगा, और जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था टर्बो C++, तो दोनों ही आईडीज आप अपने सिस्टम में चाहो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आप उसको इस्तेमाल करें, कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा एक माइनर से डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे वाली क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इनिशियली मैं आपसे कहूंगा कि आप टर्बो C++ का इस्तेमाल करें, पर मॉडर्न हम कह सकते हैं कि आज के समय में मैक्सिममली या मोस्टली लोग जो हैं
वो डेवलपर C++ और कोड ब्लॉक्स को इस्तेमाल करते हैं। आज के टाइम में ऑनलाइन कंपाइलर्स का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट हम यहाँ पर सिर्फ जो बेसिक प्रोग्रामिंग करनी है उसके लिए डेवलपर C++ या फिर टर्बो C++, मैं आपको दोनों पे ही बताऊंगा, पर पहले मैं अभी आपको डेवलपर C++ पे प्रोग्रामिंग करना बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेसिक प्रोग्राम की। तो हमको जब भी कोई भी एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम बनाना है, अपने नाम को प्रिंट कराना है, स्क्रीन पे दिखाना हो, तो एक सिंपल सा भी प्रोग्राम बनाना होगा, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होगी, वो सारी चीजें अभी हम आपसे इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो अब हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो स्टार्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और चलिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ में जो हमारे साथ में हैश सिंबल होगा, ठीक है, हैश सिंबल होगा, उसको हम प्रेस करेंगे, हैश स्पेस इंक्लूड। ठीक है, इसके बाद में हम उसके अंदर stdio.h, ये सब मैं आपको बताऊंगा कब इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्या इनका रोल है वो हम अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली अभी हम सबसे पहले जो चीज देखना चाहते हैं वो कि हेलो वर्ड का एक सिंपल सा प्रोग्राम देखना चाहते हैं। ये जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, बट इनको मैं अभी आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए तो अभी तो आप ये जानकारी रख लीजिएगा कि हमें इनको हर बार प्रोग्राम में लगाना होता है। ठीक है, दूसरी बात, दो चीजें में हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे, stdio.h और conio.h। ठीक है, सो conio.h जो एक हेडर, अब देखिए ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो दोनों चीजें हैं, नंबर 1 stdio.h, इसमें बेसिकली ये है हेडर फाइल्स, और हेडर फाइल्स का इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि ये हेडर फाइल्स का मतलब ये है कि ये प्री डिफाइंड कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनमें इन कुछ फंक्शंस की डेफिनेशंस इसमें लिखी हुई है। जैसे stdio.h का मतलब हुआ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ओके, क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, .h जो है वो एक एक्सटेंशन है जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक हेडर फाइल है। ठीक है, जैसे .c जो है सी प्रोग्रामिंग का, जैसे सी प्रोग्राम का एक्सटेंशन है। ठीक है, उसी तरह से stdio.h एक हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। सो बेसिकली जो .h है वो रिप्रेजेंट किसको करेगा? हेडर फाइल को। अब stdio.h हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में अभी हम उसको आपको बताएंगे। इनपुट और आउटपुट के लिए हम printf फंक्शंस और scanf फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, printf जो कि प्रिंट करने का काम करेगा, scanf कीबोर्ड से इनपुट लेने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हैश इंक्लूड conio.h, बेसिकली इसका काम क्या है? कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट जो कि हम getch वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, getch जो है एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि आप जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपना आउटपुट वगैरह देखना होता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जरूरत आपको समझ में आ जाएगी जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद में जो थर्ड लाइन होगी मैं उसमें लगाऊंगा void main। तो हमारा जब भी कोई सी प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? मेन से स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, अच्छा अब देखिएगा क्या करना है, हमको अपना नाम प्रिंट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? printf फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, और printf फंक्शन में हम अपना नाम डाल देते हैं। मान लीजिएगा मेरा नाम शिवम है, तो मैं शिवम और शिवम गुप्ता, ठीक है, ये मैंने रख दिया। और सेमी कॉलन बहुत जरूरी है, क्योंकि सेमी कॉलन जो है जब तक आप नहीं लगाएंगे आपका प्रोग्राम एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि टर्मिनेशन बहुत जरूरी है, ये शो करता है कि अब आपकी ये लाइन फिनिश हो गई। ठीक है, इसके बाद में मैं getch फंक्शन लगा दूंगा। ठीक है, getch फंक्शन लगा दूंगा, और ये देखिए ओके,
इतना काम करने के बाद में हमको इस प्रोग्राम को क्या करना होगा, कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने पर हमको जो, क्योंकि अभी तो हमने ये सोर्स फाइल बनाई है, सोर्स फाइल से ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी, ऑब्जेक्ट फाइल से इसके बाद में जब हम कंपाइल करते हैं तो ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी। ऑब्जेक्ट फाइल मैंने आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि ऑब्जेक्ट फाइल मतलब मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, मशीन डिपेंडेंट, यानी कि हम कंपाइलर से जब कंपाइल करेंगे तो वो क्या करेगा, मशीन कोड में इसको ट्रांसलेट करेगा, जिसको कंपाइलर रीड करेगा। ऑब्जेक्ट फाइल बनने के बाद में लाइब्रेरी से, ठीक है, कुछ फाइल्स यानी कि लिंकर चलेगा। लिंकर का काम है, लिंकर और है ना लोडर, ये सब चीजें चलेंगी। तो वो क्या बनाएगी, EXE फाइल। और EXE फाइल जो है वो होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर जैसे जब आप डेवलप करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर होगा वो .exe फाइल के फॉर्म में होगा, यानी कि जैसे ही आप अपने सिस्टम पर उसको रन करेंगे वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में चल जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब फाइनल फाइल होती है जिनको आप अपने सिस्टम पर रन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले सोर्स कोड से क्या बनाया आपने, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड के बाद में क्या बना, जब लिंकिंग हो गई लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह सभी चीज की, तो क्या बनी, एग्जीक्यूटेबल फाइल। वही चीज अभी हमको करना है, अभी हमारा सिर्फ सोर्स कोड रेडी हुआ है। ठीक है, अब हम देखिए यहां पर बहुत सारे मेन्यूज में ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर 1 जैसे कि फाइल है, आपको कोई न्यू बनाना है तो न्यू सोर्स फाइल पे जाएं, ओपन करना हो तो आप यहां से ओपन कर सकते हैं, सेव करना हो तो सेव कर सकते हैं, सेव एज करना हो तो सेव एज करिए। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा प्रोग्राम का नाम है, देखिए आप देख पा रहे हैं hello.c। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करने से पहले आपको अपने प्रोग्राम का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एग्जीक्यूट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। F9 जो है एक शॉर्टकट की है जिसका इस्तेमाल करके भी आप सीधे कंपाइल कर सकते हैं। तो मैं यहां पर जा रहा हूं कंपाइल, फिर इसके बाद में रन करने के लिए F10 है, और अगर कंपाइल और रन दोनों चीजें करनी हो तो F11। ये 3 ऑप्शंस हैं आपके लिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा। ठीक है, कंपाइल करने पर देखिए मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, और यहां पर कंपाइलेशन का कुछ रिजल्ट्स आया है। देखिए ये रिजल्ट्स देखिए आप देख सकते हैं, एरर्स यहां पर 0 है, वार्निंग्स यहां पर 0 है। ठीक है, और ये यहां पर आपकी फाइल की इंफॉर्मेशन है, कितने सेकंड का टाइम लगा कंपाइलेशन का, वो सभी चीजें आपको इसमें बता दी गई। ओके, अब पहली बात कंपाइल हो गई, तो दूसरी बात के लिए हमको क्या करना होगा, रन करना होगा। ठीक है, देखिए ये मेरा प्रोग्राम यहां पर रन हो गया, आप देख पा रहे होंगे मेरा नाम यहां पर लिखा शिवम गुप्ता। ओके, आई थिंक कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो था एक बहुत ही सिंपल सा हेलो वर्ड, या हम कह सकते हैं एक नेम प्रिंट करने का प्रोग्राम। अब मैं यहां पर आपको वेरिएबल जो मैंने अभी आपको बताया था वो अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहां पर वेरिएबल, मेरा काम है वेरिएबल डिक्लेयर करना। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, इंट x, और यहां पर मैं कुछ वैल्यू पुट कर देता हूं। ठीक है, जब मैंने ये x की वैल्यू 4 पुट की तो मैं सपोज दैट यहां पर एक इंस्ट्रक्शन और लिख देता हूं प्रिंटफ में, और इस वैल्यू को भी हमें प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, %n, ठीक है, ये करेंगे, और एक %d जो है वो लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में कॉमा x ये लिख देंगे। अब मैं इन सभी का मतलब आपको बताऊंगा कि डेसिमल टाइप की, डेसिमल में यानी कि हमको इंटीजर वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो %d लगाएंगे। ठीक है, तो हम अभी तो आपको जस्ट इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। अब अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट पे जाएं, कंपाइल एंड रन पे जाएं। ठीक है, ओके, इसके बाद में आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक बात बताई थी कि printf फंक्शन अब जैसे मैंने लगाया तो मैंने क्या नहीं किया, इसको टर्मिनेट नहीं किया, तो यहां पर मुझे क्या मिला, इन फंक्शन मेन क्या मिली,
सेमीकोलन बिफोर गेट ch। ठीक है, तो देखो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेमीकोलन डालना पड़ेगा। ओके, अब मैं F11 यानी कि यहाँ पर एग्जीक्यूट जाऊंगा, कंपाइल रन करूंगा और ये रन हो गया शिवम गुप्ता, और ये यहाँ पर ही मुझे वैल्यू 4 मिल गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल की यहाँ पर हम वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको एक सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी कि वेरिएबल कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने आपको वेरिएबल बताया, वेरिएबल के साथ साथ हमने आपको कुछ सिंपल सा प्रोग्राम भी बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डेटा टाइप डिस्कस करूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक बहुत ही मजा आया होगा, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डेटा टाइप डिस्कस करने वाले हैं। ओके।